नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास महाकवि भर्तृहरि के वैराग्य शतक में आपका स्वागत करता हूं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, 32वां श्लोक है। शतक है तो 100 श्लोकों तक की यात्रा हमें पूरी करनी है। परेशां चेतांसी प्रतिदिवसमाराध्य बहुधा प्रसादं किं नेतुं विशसि हृदयं क्लेशकलिलं प्रसन्ने त्वय्यन्तः स्वयमुदितचिन्तामणिगुणे विमुक्तः संकल्पः किम अभिलषितुं पुष्यति न ते। देखिए, हर व्यक्ति आनंद चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है वो तो आनंद की प्राप्ति ही है। हम सुखी होना चाहते हैं। हमें दिखता है धन में है, धन कहां से मिलेगा? नौकरी से मिलेगा। नौकरी कैसे मिलेगी? तो पढ़ना पड़ेगा। बस यही सारा चक्कर सारी जिंदगी चलता रहता है। चलिए, पढ़ गए, लिख गए, नौकरी मिल गई, धन धान्य से समृद्ध हो गए तो उन्होंने कहा पत्नी चाहिए, पत्नी आई तो बच्चे चाहिए। और ये सारी प्रक्रिया में हम चाहते क्या हैं? आनंद और सुख। अब ये जो सुख आनंद हम ढूंढते इन सब जगह पे हैं। इसके लिए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि परेशान चेतांसी, आप दूसरों के मन को आनंदित करने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए, भाई पत्नी खुश रहे, बच्चे खुश रहें, माता पिता खुश रहें, हमारे साथ मिलने जुलने वाले खुश रहें, इस चक्कर में प्रतिदिवसम आराध्य बहुधा तरह तरह के कार्य करते हैं, तरह तरह से उनकी आराधनाएं करते हैं कि भैया ये चाहिए तो ये लाके दो, ये कहने से सामने वाला प्रसन्न होगा तो वही बोलो, तुम कहो दिन को रात तो रात कहेंगे हैं। ये सारी कोशिशें आप करते हैं। कभी पूछता है किस लिए करते हैं? प्रसादम किम नेतुम, आपको कौन सी प्रसन्नता चाहिए? आपका हृदय किस क्लेश से विवश है? कौन सी प्रसन्नता आपको चाहिए जिसके लिए आप इस प्रकार से सारे क्रियाकलाप करते हैं? व्यक्ति देख लीजिए, अपने आसपास के लोगों के लिए ही अगर अपने जीवात्मा के लिए वो कुछ करे तो शायद उसको कहीं मिथ्या बोलने की आवश्यकता नहीं है, उसको कोई भी गलत काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि किसी की आत्मा उसको गलत काम करने की सलाह देती ही नहीं है। लेकिन लोगों के लिए जब करना है, लोगों को प्रसन्न करना है, तो 100 झूठ भी बोलने हैं, 100 तरीके के नहीं करने वाले काम भी करने हैं। उसके सामने उसके जैसी कहनी पड़ती, दूसरे के सामने दूसरे जैसी कहनी पड़ती, ये सब कुछ करना पड़ता है। महाकवि भर्तृहरि पूछते हैं ये सब किस लिए भैया, किस लिए? वास्तविकता अगर आप सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो प्रसन्ने त्वयि अंतः, अपने अंतःकरण को प्रसन्न कीजिए, अपने हृदय को प्रसन्न कीजिए। जब आपके अंदर से आनंद उदित होगा, चिंतामणि गुणे स्वयं उदिते, वो चिंतामणि जब अंदर से उदित होगी, वो सुख, वो वास्तविक आनंद जब वो अंदर से उत्पन्न होगा ना, विमुक्तः संकल्पः, फिर आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। सुख जब तक हम संसार में ढूंढते हैं तब तक तो सुखी हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए महाकवि भर्तृहरि ये शिक्षा दे रहे हैं कि सुख ढूंढना है तो अपनी आत्मा के अंदर झांको, अपनी आत्मा के अंदर देखो, फिर सारे संकल्प खत्म हो जाएंगे। ये करूंगा ये सुखी हो जाएंगे, वो करूंगा वो सुखी हो जाएंगे, ये जो तरह तरह की बातें मन में उठती हैं, सुबह उठ के
रात्रि पर्यंत व्यक्ति इसी विचार में रहता है, किस किस को कैसे कैसे मैं खुश कर दूं और वो खुश हो जाएगा तो उसकी खुशी में मेरी खुशी है। भैया सब इनमें से किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और जो आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सुख और आनंद, बस वही और सिर्फ वही आपको मिलेगा। अब आप कहेंगे हाँ तो स्वार्थी बनना सिखा रहे। नहीं, स्वार्थी बनने वाली बात ही नहीं। स्वार्थी तो आप तब तक हैं जब खुद के सुख को चाहने के लिए आप दूसरों को सुखी करना चाह रहे हैं या उनके लिए कार्य कर रहे हैं। आप उनको सुखी करने के लिए उनके लिए कार्य ही नहीं करते हैं। देख लीजिए, आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करता है तो आपको दुख होता है, लेकिन वो अपने सुख के लिए कर रहा है ना, लेकिन हो गया आपकी इच्छा के विरुद्ध। तो भैया जिसमें उसका सुख है उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, ये बात नहीं है। हमारी सोच ये है कि हमारा ऐसा करने से सामने वाला सुखी हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। इसलिए भैया खुद अपने अंतः को, अपने हृदय को पहचाने। अगर पहचान जाएंगे तो वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। बाकी तो व्यक्ति सोचता यह है कि पुत्र को सुखी करने के लिए उसके लिए नौकरी का इंतजाम कर दूं, उसके लिए देनी पड़े तो भ्रष्टाचार करना पड़े तो घूस भी दे दें, जो कुछ करना है हर तरीके की कोशिश करता है व्यक्ति। लेकिन हम आप सभी जानते हैं कि इससे कभी किसी का भला नहीं हुआ है। संस्कृत साहित्य कहता है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो आप कुछ नहीं करेंगे, वो अपने आप सब कुछ खड़ा कर लेगा। और पुत्र अगर कुपुत्र है तो आप कितना भी खड़ा करके जाएंगे, वो कुछ भी रहने नहीं देगा। तो भैया दूसरों को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य आप करते हैं ना, अंदर झांकिए, खुद को देखिए, आत्मा को जिसमें प्रसन्नता मिले वो काम कीजिए। दूसरे खुश होंगे, इससे मुझे प्रसन्नता मिलेगी, इसमें से बाहर आ जाइए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरि निवास।